देखिए, बाउंस बैक बनने में बिल्कुल क्लियर कट संकेत ये थे दीप कि जहां पर आपको डबल टॉप बॉटम बना था, लगभग उसी के आसपास से निफ्टी बाउंस होता हुआ दिखा परसों के सेशन में, आई मीन शुक्रवार को। अब पॉइंट क्या है, फिर मैं ये कहूँगा कि कल जो बात की कि ज़्यादातर बुरी खबरें सबको पता है कि अमेरिका में ब्याज दरें देरी से घटेगी, कच्चा तेल $90 होकर आ गया, सोना चांदी बढ़कर नीचे आ गए, इजराइल ईरान को लेकर जो तनाव की खबरें थी, कल भी जो स्टेटमेंट छोटे मोटे आए, बड़े कोई नहीं आए, लेकिन जो छोटे मोटे भी आए वो अच्छे ही आए कि भाई बेसिकली ये है कि वो है ना कि दो जनों के बीच में झगड़ा हुआ, आप और मैंने कि दो बात मैंने, दो गाली मैंने दे दी, दो आपने दे दी, और आपको लग रहा है कि मैंने ज़्यादा दी, मेरे को लग रहा है मैंने ज़्यादा दी, या दोनों को लग रहा है बराबर बराबर दी और अब और नहीं देनी। दिल में दोनों ही पोजिशनिंग कर रहे हैं, पोस्चरिंग कर रहे हैं, लड़ना नहीं चाहते। ये संकेत था, जिसको लड़ना होता है वो अलग तरीके के तेवर दिखाता है, लड़ लेता है, मतलब वो फिर ये नहीं बोलता तू आना मैं देख लूंगा, दिखाई देता, हाँ वो दिखाई रहा, तो वो वैसा हाल है। तो आई थिंक मतलब लॉजिकली आप देखें तो इजराइल ईरान के बीच में तनाव बढ़ने की संभावनाएं बेहद कम है, नहीं के बराबर है। 100% तो आप कभी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते, कौन जाने क्या अंदर अंदर क्या पकड़ा हो, बट जो माहौल जिस तरह से है और जिस तरह से बाजार से आपको संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए सोना और कच्चा तेल, सोना चांदी काफ़ी तेजी से घटे जी, जिसको आप जनरली सेफ हेवन मानते हैं कि भाई जब भी ग्लोबली टेंशन होगी तो सोने के दाम बढ़ जाते हैं, तो सोने के दाम कल तेजी से घटे, चांदी 5% लुढ़की है। इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार के लिए बॉटम बनने के संकेत आ चुके हैं। मेरा ये समझना है, मेरे हिसाब से तो बॉटम बन चुका है। अगर बॉटम बनने में कोई रिस्क है तो रिस्क एक ही है, अगर कोई खराब खबर आ जाए जिसके चांसेस नहीं के बराबर, और तब ऐसे में आपको 21,950 निफ्टी पर यह ध्यान रखना है, अगर इसके नीचे बंद होगा तो ही फ्रेश कमजोरी आप मानिएगा, 46,900 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होगा तो ही आपको तनाव लेना है, वो अभी बहुत दूर है, मुझे नहीं लगता कि दीपा अब से लेकर आगे तक चुनाव। तो अब एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, ग्लोबल रिस्क एक तरह से आपके पीछे छूट रही है जी, लेकिन अब आपको इस बात पर नजर रखना है कि बाजार किस चीज पर रिएक्शन देगा। अब बाजार के पास नई चीज क्या है, एक रिजल्ट है, हर रोज के रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, रिजल्ट्स के हिसाब से बढ़ेंगे, लेकिन दूसरा इलेक्शन के रिजल्ट्स के अनुमान पे अब बाजार चलेंगे, ये ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है, नो डाउट आपके एग्जिट पोल सारे इलेक्शन खत्म होने के बाद आएंगे, राइट, उससे पहले आप एग्जिट पोल दे नहीं सकते, लेकिन सट्टा बाजार होता है, वो अपना अनुमान लगाता है, 300 सीट, 325 सीट, 350 सीट, ये वो, इनके अनुमानों के दम पर भी हल्के फुल्के करेक्शन बाजार में या हल्की फुल्की तेजी बनती हुई दिखेगी। सो अब हर एक चरण के वोट में कितनी वोटिंग हो रही है, उस वोटिंग से रूलिंग गठबंधन को फायदा या ओपोजिशन को फायदा, इसके हिसाब से लोग अपने अपने अंदाज लगाएंगे, और अगर उसमें कुछ बड़ा फेरबदल दिखता है तो फिर बाजारों का रिएक्शन हल्का फुल्का उस पर आएगा, चुपचाप वाला आएगा, बिना बोले वाला आएगा, क्योंकि ये ट्रिगर ऐसा नहीं है जिसके सब बात करते हैं। करेक्ट, और ये ट्रिगर वैसा नहीं जो कहीं ऑफिशियली आ रहा है। कहीं अगर ऑफिशियली सट्टा बाजार में कहा कि 325 सीट आएगी एनडीए की, या 350 सीट आएगी बीजेपी की, या 300 आएगी, लेकिन उसकी कोई ऑफिशियल ऑथेंटिसिटी नहीं है। करेक्ट सर, और वो ढंग वो एग्जिट पोल भी नहीं है किसी वेरीफाइड एजेंसी का वैसा। सो आई थिंक बट मार्केट धीरे धीरे अपने आप को चुनावों के नतीजों के लिहाज से एडजस्ट करने की कोशिश, जैसे जैसे हम एक एक चरण पर आगे बढ़ेंगे, ये एक चुपचाप वाला ट्रिगर होगा, बैक ऑफ द माइंड, राइट, और फ्रंट ऑफ द माइंड रिजल्ट्स होंगे आपके लिए। बस इन दो चीजों पर अपने को फोकस करना है।